नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है, किस ग्रह के कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूजित हुए, उनको इतना सम्मान मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी छोटा ऑफिस हो या बड़ा ऑफिस हो, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा अवश्य होती है। बहुत लोग बड़े बड़े संत हुए, ज्ञानी हुए, महात्मा हुए, लेकिन वह स्थान नहीं प्राप्त हुआ जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्राप्त हुआ। ये क्यों हुआ, किस ग्रह के कारण हुआ, इसको जानने के लिए हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुंडली का अध्ययन किया। जो इंटरनेट के माध्यम से उनका जन्म दिनांक प्राप्त हुआ वह इस प्रकार है। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ। जन्म का समय जो इनका मिलता है, सुबह में 5:26 पर इनका जन्म हुआ। अब इसमें एक खास बात आपको बताते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पहले 13 संतान और थी, लेकिन उन 13 संतानों के बारे में कोई जानता तक नहीं है कि वो कौन है, क्या करते थे। लेकिन वहीं पे जो 14वीं संतान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका दुनिया में इतना नाम हुआ, इतना सम्मान हुआ, इसके पीछे का जो रहस्य है, जो कारण है, ज्योतिषीय दृष्टि से आपके सामने रखता हूँ। जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते या ज्योतिष के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनको भी ज्योतिष में एक बार झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि ज्योतिष जो कहता है अक्षरशः सत्य होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कुंडली जब मैंने बनाई तो मीन लग्न की कुंडली बनकर तैयार हुई। अब मीन लग्न में पंच महापुरुष योग लगा। तो पंच महापुरुष योग जो होता है किसी की कुंडली में जल्दी मिलता नहीं है, और जिसकी कुंडली में पंच महापुरुष योग मिलता है वह व्यक्ति दुनिया में नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा लंबे समय तक प्राप्त करने वाला होता है। आज के समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूजित है। चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, जब वह शपथ लेता है तो सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करता है। यह क्यों? पंच महापुरुष योग के कारण। किसी की भी कुंडली में पंच महापुरुष योग अगर बन गया तो वह व्यक्ति पूजित हो जाता है। पंच महापुरुष योग साधारण योग नहीं होता है, पंच महापुरुष योग सिद्ध योग होता है। यह बिरले लोगों की कुंडली में ही देखने को मिलता है। जैसे तुलसीदास, सूरदास, जितने भी बड़े बड़े जिनका नाम आप जान सकते हैं, जो व्यक्ति विख्यात है, सुप्रसिद्ध है, उसकी कुंडली में यह पंच महापुरुष योग मिलता है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूजा करते हैं लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूजा करने से पूजा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा कि पढ़िए, पहले पढ़िए और ज्ञान अर्जित करिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि हमारे बहुत से दलित भाई बहन अच्छे अच्छे पदों को अलंकृत कर रहे हैं और अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, समाज में उत्थान भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़िए, उनके दिखाए गए मार्ग पे चलिए। उनका क्या मार्ग था कि पहले अपने आप को शिक्षित करिए, अपने आप को जागरूक करिए। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी वर्ग का उत्थान हो सकता है, और अशिक्षा ही ऐसा बाधा है, ऐसा स्पीड ब्रेकर है जिससे किसी भी वर्ग का उत्थान नहीं हो सकता है। अशिक्षित आदमी कभी भी किसी समाज का कल्याण नहीं कर सकता है। शिक्षा ही वह है जिससे समाज का उत्थान हो सकता है। शिक्षा ही सर्वोपरि बाबा साहब आम्बेडकर का आदर्श था। अपनी बात को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।